हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब रिडल ऑफ हिंदुज़म, जिसमें हिंदू धर्म की पहेलियां हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे पहली पहेली, कोई हिंदू क्यों है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और क्या लिखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आपको समझना है और अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। क्या लिखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर? लिखते हैं, भारत विभिन्न समुदायों से मिलकर बना है। इसमें पारसी हैं, ईसाई हैं, मुसलमान और हिंदू हैं। इन समुदायों का आधार प्रजातीय रेशियल नहीं है। इसका आधार सच में धार्मिक ही है। यह एक सतही सोच है। यह जानना दिलचस्प है कि कोई पारसी क्यों पारसी है, एक ईसाई क्यों ईसाई है, एक मुसलमान क्यों मुसलमान है और एक हिंदू क्यों हिंदू है। पारसी, ईसाई और मुसलमान के साथ तो आसानी है। किसी पारसी से पूछिए कि वह अपने आप को पारसी क्यों कहता है, तो उसे जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वह कहेगा कि वह जरथुस्त्र को मानता है, इसलिए वह पारसी है। यही सवाल किसी ईसाई से कीजिए, उसे भी जवाब देने में कठिनाई नहीं होगी। वह ईसाई है क्योंकि वह ईसा मसीह में विश्वास रखता है। यही सवाल किसी मुस्लिम से किया जाए तो उसे भी इसका जवाब देने में संकोच नहीं होगा। वह कहेगा कि वह इस्लाम में यकीन करता है और इसलिए मुसलमान है। अब यही सवाल किसी हिंदू से पूछिए, निसंदेह वह बिल्कुल हैरान हो जाएगा और उससे कोई जवाब देते नहीं बनेगा। यदि वह कहेगा कि वह इसलिए हिंदू है कि वह उसी देव की आराधना करता है जिसकी हिंदू समाज करता है, तो उसका यह जवाब सही नहीं होगा। क्योंकि हिंदू किसी एक ही देव की पूजा नहीं करते। कुछ हिंदू एकेश्वरवादी हैं, कुछ बहुदेववादी हैं, तो कुछ सर्वेश्वरवादी। यहाँ तक कि जो एकेश्वरवादी हैं, मतलब जो एक ईश्वर में विश्वास करता है, वे किसी एक देव की पूजा नहीं करते। कुछ विष्णु की पूजा करते हैं, कुछ शिव की, कुछ राम की, तो कुछ कृष्ण की। कुछ है जो देवताओं की पूजा नहीं करते, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस पर भी वे उन्हीं देवियों की पूजा नहीं करते, वे अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं। कुछ काली को पूजते हैं, कुछ पार्वती को, तो कुछ लक्ष्मी को। अब बहुदेववादियों की बात करें तो वे सभी देवों को पूजते हैं। वे विष्णु और शिव की पूजा करते हैं, तो राम और कृष्ण की भी। वे काली, पार्वती, लक्ष्मी की पूजा करेंगे। एक हिंदू शिवरात्रि पर व्रत रखेगा क्योंकि वह शिव के लिए पवित्र है। वह एकादशी के दिन व्रत रखेगा क्योंकि वह विष्णु के लिए पवित्र है। वह शिव को प्रसन्न करने के लिए बेल वृक्ष रोपेगा और तुलसी का पौधा लगाएगा क्योंकि वह विष्णु को प्रिय है। हिंदू वही देववादियों की वंदना केवल हिंदू देवों तक सीमित नहीं है। हिंदू को पीर अथवा ईसाई प्रभु की पूजा से भी कोई संकोच नहीं है। हजारों हिंदू तो ऐसे भी हैं जो मुसलमान पीरों के मजारों पर चादरें चढ़ाते हैं। दरअसल कुछ स्थानों पर मुसलमान पीरों के
पुजारी वंश से ब्राह्मण हैं और वे मुसलमान पीरों जैसी अल्फी पहनते हैं। हजारों हिंदू बम्बई के पास ईसाई देवी माट मौली की पूजा करते हैं। मुस्लिम और ईसाई देवताओं को सजदा तो कुछ खास मौक़ों पर ही किया जाता है, परंतु इससे ज़्यादा कुछ सतत आस्थाएं भी हैं। अनेक ऐसे हिंदू नामधारी व्यक्ति हैं जिनकी आस्था में इस्लामवादी अंश काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें से उल्लेखनीय वे हैं जो विचित्र पंचप्रिय पंथ को मानने वाले हैं। वे 5 गुमनाम पीरों के मुरीद हैं और उन्हें मुर्गे की कुर्बानी देते हैं और इस काम के लिए मुसलमान दफारी फ़कीर की पुरोहिताई की सेवा लाते हैं। पूरे भारत में ऐसे हिंदुओं की कमी नहीं है जो मुसलमानों के सखी सरवर पंजाब में जैसे मज़ारों दरगाहों की ज़ियारत करते हैं। मलकानों के बारे में ब्रंट महोदय ने कहा है कि आगरा के आसपास के ज़िलों में, खास तौर पर मथुरा, एटा और मैनपुरी ज़िले में वे हिंदुओं से मुसलमान बने। वे राजपूतों, जाटों और बनियों के वंशज हैं। वे आमतौर से अपने आप को मुसलमान नहीं मानते बल्कि अपनी मूल जाति बताते हैं। कभी कभी वे खुद को मलकान भी कहते हैं। उनके नाम हिंदुओं जैसे ही हैं और वे मंदिरों में पूजा करते हैं, अभिवादन में राम राम कहते हैं। उनका शादी व्यवहार खास तौर पर आपस में ही है। दूसरी तरफ वे मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, खतना कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और जान पहचान के मुसलमानों के साथ खाते पीते हैं। गुजरात में मटिया कुनवी जैसे कई ऐसे संप्रदाय हैं जो अपने खास अनुष्ठानों में ब्राह्मणों को बुलाते हैं, लेकिन पीराना संत, इमाम, शाह और उनके वारिसों के मुरीद हैं और मुसलमानों की तरह मुर्दे को दफनाते हैं। दास लोग अपने यहाँ शादी विवाह में पंडित और काजी दोनों को बुलाते हैं, सोमन सुम्मत कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और गुजराती में कुरान पढ़ते हैं, लेकिन अन्य कामों में उनके रीति रिवाज हिंदुओं जैसे हैं। अगर कोई कहे कि वह इसलिए हिंदू है क्योंकि वह हिंदू धर्म में आस्था रखता है, तो उसका उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं का कोई निश्चित पंथ ही नहीं है। जो लोग हिंदू समझते हैं उनके विश्वास आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जबकि ईसाइयों और मुसलमानों के साथ ऐसा कम है। हिंदुओं की मूल धार्मिक आस्थाएं भी बिल्कुल अलग अलग हैं। कुछ कहते हैं कि सभी हिंदू शास्त्र में स्वीकार हैं, परंतु कुछ हिंदू तंत्रों का तिरस्कार करते हैं। कुछ लोग वेदों को प्रमुखता से मानते हैं तो दूसरे कर्मवाद और पुनः जन्म में विश्वास को अनिवार्य मानते हैं। पंथ और सिद्धांतों का मिला जुला समूह ही हिंदुत्व है। इसकी छत्र छाया में पलते हैं एकेश्वरवाद, बहुदेववाद और सर्वेश्वरवाद। महान देवता शिव और विष्णु के उपासक अथवा उनके नारी प्रतिरूप, साथ ही देवी मात्र शक्तियों, वृक्षों, चट्टानों, धाराओं में बसी आत्माओं और संरक्षक गम के देवताओं के उपासक, ऐसे व्यक्ति जो अपने देवताओं को सभी तरह की बलि देते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो अहिंसक हैं और जिन्हें वध शब्द से ही घृणा है, जिनके धार्मिक अनुष्ठानों में मात्र प्रार्थनाएं और मंत्रोच्चारण सीमित हैं, और ऐसे भी जो धर्म के नाम पर अतकथनीय आडंबरों में लिप्त हैं, और इनमें अनेक हैं जो कुल मिलाकर शास्त्रद्रोही हैं, और कई तो ब्राह्मणों की सत्ता को नकारते हैं या कम से कम उनके धर्माचार ब्राह्मण है। अगर कोई कहे कि वह इसलिए हिंदू है क्योंकि वह
अन्य हिंदुओं के समान रीति रिवाज का पालन करता है तो यह भी झूठ होगा, क्योंकि सभी हिंदुओं के रीति रिवाज एक समान नहीं हैं। उत्तर भारत में सापिंड गोत्र में विवाह की प्रथा नहीं है, परंतु दक्षिण में चचेरे ममेरे भाई बहनों में वैवाहिक संबंध प्रचलित हैं। नारी के सतत्व के नियमों के संबंध में सर्वोच्च मान्यताएं हैं। कुछ जातियों में इनमें से विशेष रूप से विवाह पूर्व काफी ढील दी जाती है। कहीं कहीं अपनी बेटी को धार्मिक वैश्यवृत्ति के लिए समर्पित भी कर देते हैं। कुछ इलाकों में स्त्री स्वच्छंद है तो कहीं कहीं पर्दाशीन है। कुछ जगहों पर वे लहंगा पहनती हैं तो कहीं सलवार या कहीं और कुछ। अगर कोई कहे कि वह इसलिए हिंदू है क्योंकि वह जाति प्रथा को मानता है तो यह जवाब भी संतोषजनक नहीं होगा। वह बिल्कुल सच है कि किसी हिंदू को इसमें कोई सरकार नहीं है कि उसके पड़ोसी की क्या आस्थाएं हैं, पर यह जानना उसका परम धर्म है कि वह उसके साथ खान पान कर सकता है या नहीं। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि जातिवाद हिंदू धर्म की आत्मा है और जो व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त हिंदू जाति के संबंध नहीं है वह हिंदू हो ही नहीं सकता। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। जात पात में उनकी आस्था ही काफी नहीं है। जात पात तो ईसाइयों और मुसलमानों में भी दीमक की तरह घुसी हुई है। खान पान में बेशक ना हो, लेकिन शादी विवाह में तो वह हर जगह व्याप्त है। लेकिन इसी वजह से वे हिंदू नहीं कहलाते। उनमें दोनों बातें होना जरूरी है। उसे हिंदू होना चाहिए और जात पात में विश्वास रखना चाहिए। अब फिर वही सवाल उठता है कि हिंदू कौन है। इस संदर्भ में हम जहां के तहां खड़े हैं। क्या हर एक हिंदू के सामने यह सवाल नहीं है कि उनके अपने धर्म में इतनी उहापोह क्यों है, इतनी उलझन क्यों है? वह ऐसे मामूली सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पाता, जिनका उत्तर प्रत्येक पारसी, प्रत्येक ईसाई, प्रत्येक मुसलमान के पास है। क्या यह उचित समय नहीं है कि वह आत्मलोकन करे कि क्या कारण है कि जिनके फलस्वरूप यह धार्मिक अव्यवस्था बनी हुई है? तो यह बाबा साहब अम्बेडकर पहेली बताते हैं कि कोई हिंदू कैसे है और क्यों हिंदू है। यदि आपके पास इसका जवाब हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको यह टॉपिक कैसा लगा, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार कैसे लगे हिंदुओं के ऊपर, तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।